राम राम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, अध्यक्ष ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर करनाल एक नया पाठ लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। विषय है कीटनाशी रसायनों का सावधानीपूर्वक प्रयोग। किसान भाइयों, जैसा कि सब जानते हैं कि कीटनाशी रसायन बहुत ही विषैले होते हैं। इसीलिए विषैले होने के चलते वो कीड़ों को नियंत्रित करते हैं, मारते हैं। तो हमारे किसान भाई जब इसका छिड़काव करते हैं तो बड़े लापरवाह ढंग से इसका छिड़काव करते हैं। तो मैं कुछ मुख्य बातें बताना चाहता हूं जिससे कि आप सावधानी बरतें, अन्यथा बहुत तरह के कुप्रभाव शरीर पर देखने के, कभी कभी आदमी बेहोश हो जाता है, कभी मृत्यु तक हो गई है। तो सावधानी मैं बताऊंगा। जब भी आप कीटनाशी रसायन की ज़रूरत महसूस करें, जब खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो, हम जितने का इंसेक्टिसाइड कीटनाशी डालने जा रहे हैं उससे ज़्यादा कि अगर हमारी फसल नुकसान हो रही है तब तो ठीक है। अगर एक जगह दो जगह कोई कीड़ा दिख गया तो हम पूरे खेत में दवाई डालेंगे। दवाई डालना, लेबर लगाना, परेशान होना, बाज़ार जाना, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आकलन होना चाहिए कि क्या हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हम 5000 की दवा डाल रहे हैं, नुकसान 200 का है। बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं जो कि मेढ़ की तरफ दिख जाते हैं। तो आप पूरे खेत में घुसकर आकलन करें, परसेंटेज निकालें और ये देखें कि क्या आवश्यक है, तभी सोचें रासायनिक नियंत्रण के लिए। नहीं तो यांत्रिक नियंत्रण से काट के हटा लीजिए। अगर बहुत ज़रूरत है तो स्पॉट ट्रीटमेंट कर दीजिए। अगर 1 लाइन 2 लाइन में कीड़े हैं तो उसमें जो प्रभावित पौधे हैं संभव हो तो निकाल लीजिए, नहीं तो उसमें स्पॉट ट्रीटमेंट डाल दीजिए। कहीं बीच में है 2 मीटर तो 2 मीटर छिड़काव कर दीजिए, कहीं एक किनारे 1 मीटर है तो वहाँ कर दीजिए। पूरे खेत में जगह जगह कर दीजिए। और अगर उसके लिए आप दवा लेने जाते हैं, दवा का रसीद, कैश मेमो अवश्य लें, एक्सपायरी डेट देख लें और दवा वही डालें जो कि अनुशंसित है वैज्ञानिकों के द्वारा। दवा के दुकान वाले उसे दवा न लें। अब रही बात उसके छिड़काव करने की, जब आप लेके घर आते हैं तो उसका भंडारण ऐसे जगह रखिए बच्चे, बूढ़े, चूहों की, कुत्तों की, बकरियों से, मुर्गियों की पहुंच से दूर हो। पॉलीथीन है तो उसको अलमारी में रखें, पॉलीथीन वाले पैक को, नहीं तो चूहे काट देते हैं, पूरे घर में फैलता है। और भंडारण तो अच्छे से करें। और जब इसका घोल बनाएं तो घोल एक बार ही बनाएं, उचित मात्रा में कीटनाशी, उचित मात्रा में पानी एक बड़े ड्रम में बना के रखें, फिर उसी में से घोल मशीन में डालकर छिड़काव करें। ये भी देख लें कि छिड़काव यंत्र में कहीं टूट फूट तो नहीं है, उसका नोजल जाम तो नहीं है कि छिड़काव करते समय आपको मुंह लगा के साफ़ करना है। पहले छिड़काव यंत्र की दशा देख लीजिए, इसके बाद आप छिड़काव शुरू करें। छिड़काव करने का समय संध्याकालीन अच्छा है, जब हवा कम हो। हवा के विरुद्ध छिड़काव न करें। छिड़काव करने से पहले मशीन आपकी सही है, छिड़काव का घोल सही बन गया, पूरे मशीन में एकदम ऊपर तक टंकी को न भरें, थोड़ी जगह खाली रहने दें। इसके बाद छिड़काव चलें, धीरे धीरे चलें। अगर आपके हाथ में कहीं कटा हुआ है, घाव है, जला हुआ है तो आप छिड़काव न करें। छिड़काव के लिए वस्त्र पूरा बदन ढका हो, एप्रॉन अगर संभव हो तो पहनिए, दस्ताने पहनिए, चश्मा लगाइए, पूरा जूता पहनिए, मतलब अपने शरीर को पूरी तरह से ढक के रखिए कि छिड़काव करते समय दवा किसी तरह से आपके शरीर पर न पड़े। अगर अस्थमा की बीमारी है, शुगर है, बीपी है, बहुत धूप है तो आप छिड़काव न करें। और इस तरह से सावधानी बरतना है छिड़काव के दौरान। न खान पान कुछ करें, न धूम्रपान करें। बार बार खेत से अगर बड़ी फसल हो गई है तो उससे निकल कर के कुछ देर छिड़काव करें, निकल कर बाहर हवा में बैठें, सांस लें।
तो ये सब कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो किसान भाइयों को बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। वो जो ध्यान नहीं देते वही वस्त्र पहन के दिन भर रह जाएंगे, रात में सो जाएंगे, अपने घर रह जाएंगे। तो आप छिड़काव के बाद वस्त्रों को धोएं, तालाब में न धोएं, बहती नदी में न धोएं, नहर में न धोएं, न छिड़काव यंत्र को नदी नहर नाले में धोएं। खाली डब्बों को, पैकेट्स को, थैलों को ज़मीन के नीचे डाल दें। अगर आप जलाते हैं तो जलाने के बाद ऐसा ना कि धुआं किसी को लग जाए, धुआं भी विषैला होता है, तो ऐसी जगह जलाएं कि वहाँ कौन हो। जो जलाने की ज़रूरत नहीं है उसे आप मिट्टी में दबा दें। उत्तर प्रदेश में तो मैं देखता हूँ कि जो दानेदार दवाओं के थैले हैं हमारे किसान भाई, उससे पंखी बनाते हैं और गर्मी में पेड़ के नीचे या घर में बैठ के हवा लेते हैं। मुझे भी कई बार ऐसा मिला देखने को। कई बार मैंने देखा है कि उसमें लोग थैला में सब्जी लाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि डब्बों में उसका पशुओं का आहार रखे होते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दिखने में तो आपको कोई डायरेक्ट जहर नहीं है, हो सकता है कि इसका धीरे धीरे असर होता रहे, आपके बच्चों में होता रहे। तो कीटनाशी रसायनों को के बारे में इतनी सावधानी बरतना तो बहुत ही आवश्यक है। और ये कीटनाशी बहुत ही विषैले होते हैं। अब तो खैर ऐसे कीटनाशी, अब तो हमारे किसान भाई ट्रैक्टर के द्वारा, उन्नत छिड़काव यंत्रों के द्वारा छिड़काव कर रहे हैं। तो अगर पेड़ों पर छिड़काव करें तो उसके बूंद शरीर पे नहीं टपकनी चाहिए। बहुत किसान जो ट्रैक्टर से भी बड़ी फसल में छिड़काव करते हैं तो पूरी शरीर लथपथ हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में कोशिश करना चाहिए कि अगर हम छिड़काव यंत्र का प्रयोग करें तो फसल के ऊपर ऐसी व्यवस्था करें कि ऊपर से नाजल छिड़काव हो जाए, शरीर बची रहे। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहा, वैसे तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन जब हम कीटनाशी की बात करते हैं तो चुने हुए रसायन को चुनी हुई मात्रा उचित समय पे ही डालें। ऐसा नहीं कि हम अधिक दवा डाल देंगे। हर कीटनाशी का एक LD50 होता है और उतनी दवा ही काम करेगी। अगर 1 ml में काम हो जाता है, 5 ml डालेंगे तो कुछ नहीं, पर्यावरण प्रदूषण होगा। और अंधाधुंध कीटनाशी रसायनों का छिड़काव नहीं करना है। जो हमने जैविक कीट नियंत्रण के बारे में चर्चा किया कि हमारे जो प्राकृतिक शत्रु खेतों में हैं वो बच जाते हैं। तो इस प्रकार किसान भाइयों सावधानी बरतें, स्वस्थ रहें। और यह जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों में भेजने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और मुझसे अधिक से अधिक जानकारी लेते रहें। मैं और बहुत सारी वीडियो बनाने के पक्ष में हूँ और कृषि पाठशाला को जारी रखूँगा। आप हमसे जुड़े रहें, लाभ लेते रहें। जय हिंद, जय किसान, धन्यवाद।